इस ऑब्जेक्ट में, इस ऑब्जेक्ट को हम इस लिक्विड में पूरी तरीके से या पार्शली रूप से इसको अगर हम डाल देंगे तो डालने के बाद क्या होगा, इसमें कुछ पानी लिक्विड बाहर चला आएगा। जितना पानी डिस्प्लेस हुआ यानी जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका कुछ वेट होगा, उसका कुछ भार होगा, तो वो बराबर होगा किसके, अपवर्ड फोर्स के। वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ, जितना लिक्विड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट किसके बराबर होगा, अपवर्ड फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट पर लगेगा उस अपवर्ड फोर्स के बराबर होगा, ऐसा आर्किमिडीज ने बताया। आर्किमिडीज ने ऐसा कहा कि जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी लिक्विड में हम पार्शियली या फिर फुली, फुली का मतलब पूरी तरीके से, पार्शियली का मतलब आंशिक रूप से, कुछ भाग डूबा रहेगा और कुछ भाग तैरता रहेगा, तो पार्शियली या फिर फुली डुबाते हैं तो उस लिक्विड, उस ऑब्जेक्ट पर लिक्विड के द्वारा एक अपवर्ड फोर्स लगाया जाता है। वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होता है, वो अपवर्ड फोर्स जो पानी डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर होता है, जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसके वेट के बराबर होगा, ऐसा आर्किमिडीज ने बताया। सर मेरा मेरे क्वेश्चन ख्याल है। से सबको समझ में आया होगा। यस सर। सर मतलब सर जैसे जिस ऑब्जेक्ट का जितना वेट होगा सर मतलब उतना ही पानी गिरता है उस बाउल से। ऐसा नहीं है, ऐसा आर्किमिडीज ने नहीं कहा कि जितना उसका वेट होगा उतना ही वेट का पानी बाहर निकलेगा, ऐसा आर्किमिडीज ने बिल्कुल सर नहीं मेरा कहा। सर ये क्या सर हर एक सर पे लगेगा, मतलब जैसे कि मतलब जितना कोई भी फोर्स मेटल उसमें हो, से कोई चला मटेरियल हो। जाएगा वो अपवर्ड एक फोर्स एक लगेगा। बोलोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जितना अपवर्ड फोर्स कितना लगेगा वो लिक्विड जितना डिस्प्लेस हुआ इसके वेट के बराबर होगा। ऐसा आर्किमिडीज ने नहीं कहा कि ऑब्जेक्ट का वेट जितना होगा उतना ही पानी का वेट होगा, जो डिस्प्लेस वाटर होगा उसका वेट होगा, ऐसा आर्किमिडीज ने बिल्कुल नहीं कहा। आर्किमिडीज ने यह कहा कि जो अपवर्ड फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स जो लगेगा वो किसके बराबर होगा, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ है उसके वेट के बराबर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा कि जितना ऑब्जेक्ट का वेट है उतने के वेट के बराबर इसका वेट होगा। क्या क्वेश्चन है बोलो। सर क्या सर ये हर एक चीज फॉर्मूला होगा, जैसे सर अगर वो होता है प्लास्टिक होता है तो प्लास्टिक सर वाटर पे तैर मतलब स्विम करता है, तो इस वजह से उसपे से अपवर्ड फोर्स ज्यादा होगा, तो आयरन नहीं तैरता तो आयरन के ऊपर अपवर्ड फोर्स कम होगा। बिल्कुल, जितना अपवर्ड फोर्स उसके अकॉर्डिंग काम होगा। अपवर्ड फोर्स ऐसा नहीं कि कम होगा। अब आयरन पूरा का पूरा डूब जाएगा, आयरन पूरा का पूरा डूब जाए, मान लो यहीं पर, यहाँ पर लिक्विड रखा हुआ है, इसमें हम आयरन की बॉल डाल दें और एक प्लास्टिक की बॉल यस डाल दें। सर। आयरन की बॉल यस डालोगे सर। पूरा का पूरा डूब जाएगा, पानी ज्यादा बाहर आएगा, पानी ज्यादा यस बाहर सर। आएगा, पूरी डूबने से पानी यस ज्यादा सर। बाहर आएगा। जब पानी ज्यादा बाहर आएगा तो उसका वेट भी ज्यादा होगा, यानी अपवर्ड फोर्स उस पर यस ज्यादा सर। लगा होगा। और अगर प्लास्टिक की बॉल है, तैरती रहेगी, पानी इसमें बहुत कम बाहर आएगा, इसका वेट करोगे उस पर अपवर्ड फोर्स बहुत कम मिलेगा। ओके सर। सर मतलब तो जैसे कि डिपेंड अगर करता है हमने कि, एक बॉल, बोलो बोलो। सर जैसे कि अगर हमने एक बॉल ली आयरन की और हम डाल दिया और उसमें से मतलब सर 2 किलो 2 केजी वेट थोड़ा कम है और बाहर उसका वेट 10 केजी है, तो सर उसके जो फोर्स लग रहा है उस पर 2 केजी लग रहा है, अपवर्ड फोर्स 2 केजी लग रहा है, अपवर्ड फोर्स। हाँ देखो समझो, मान लो पहले बॉल का वेट 10 न्यूटन था, न्यूटन में होता है, केजी में नहीं होता वेट। न्यूटन में अगर यस 10 सर। न्यूटन था, बाद में जब हमने पानी में डाल के मेजर किया, पानी में जब डाल दिया उसके बाद जब मेजर किया तो पता चला उसका वेट कितना था, 8 न्यूटन था। तो 2 न्यूटन कहाँ चला गया, 2 न्यूटन अपवर्ड फोर्स में गया होगा, 2 न्यूटन अपवर्ड फोर्स में गया होगा। तो जब आप इसका वाटर का वेट करेंगे, जब वाटर का वेट करेंगे तो वो भी कितना आएगा, 2 न्यूटन ही आएगा। वाटर का वेट जब आप करेंगे तो वो भी कितना ही आएगा, 2 न्यूटन ही आएगा। सर जो यानी जो अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स था, हाँ जो डिस्प्लेस वाटर होगा उसका वेट जो है वो 2 न्यूटन ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपवर्ड फोर्स कितना था, 2 न्यूटन का था। तो वही अपवर्ड फोर्स किसका है, डिस्प्लेस्ड वाटर का वेट होगा। अब समझ में आया। यस सर समझ आ गया। यस सर। यस सर।
तो ये था आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बहुत छोटा सा टॉपिक था। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेटेड दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड। अब इसमें शब्दों का खेल है, आप कितने अच्छे से आप गांठ बांट कर पाते हो। तो क्वेश्चन ये स्टेटमेंट कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज फुली और पार्शियली इमर्स्ड इन अ लिक्विड, इमर्स्ड का मतलब डुबाना, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, देन the upward force applied on an object, the upward force applied on an object is equal to the weight of the water या liquid displaced by the object, weight of the liquid displaced by the object। object जितना पानी डिस्प्लेस करेगा, जितना पानी जरूरी नहीं है, कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं पानी ही हो, कोई भी लिक्विड हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वेट इसके बराबर क्यों होता है? यहाँ पर वर्क करता है डेंसिटी। क्या वर्क करती है? डेंसिटी। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे क्या? हम डेंसिटी पढ़ेंगे। क्या जानेंगे हम लोग? डेंसिटी जानेंगे। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में, किसी ऑब्जेक्ट का मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम में। सपोज करिए आपके पास एक बक्सा है, वो बक्सा क्यूबिकल फॉर्म में है, वो बॉक्स जो है वो क्यूबिकल फॉर्म में है। किस फॉर्म का है? क्यूब का है, क्यूब का बना हुआ है, क्यूबिकल फॉर्म का बॉक्स है, ठीक है। क्यूबिकल फॉर्म का बॉक्स है जिसकी लेंथ कितनी है? 1 मीटर है, लेंथ ब्रेथ हाइट सब कितना है? 1 मीटर है। तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम होगा 1 मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब। अगर लेंथ ब्रेथ हाइट, उस बॉक्स की लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 1 1 है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 1 मीटर क्यूब, क्योंकि L इंटू बी इंटू एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूब का वॉल्यूम या क्यूबॉइड का वॉल्यूम, L इंटू बी इंटू एच। एल भी 1 मीटर है, बी भी 1 मीटर है भैया, ये होता है ना L इंटू बी इंटू एच, यानी 1 इंटू 1 इंटू 1 कितना आएगा? 1 मीटर क्यूब आएगा। तो अगर आपके पास बॉक्स है, लकड़ी का बॉक्स बना लिया आपने, कितने मीटर का है? लेंथ ब्रेथ और हाइट उसकी कितनी है? 1 मीटर क्यूब है, लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है? 1 मीटर क्यूब है। अब अगर आप इसमें कोई भी चीज भर दो, ऐसे भरो कि इसमें थोड़ा सा भी स्पेस ना बचे, ऐसे भरना कि उसमें थोड़ा सा भी स्पेस ना बचे, ठीक है। और उसके बाद उसका मास मेजर कर लो, उसका वजन कर लो, उसके बाद भरने के बाद उसका वजन कर लीजिए। तो जब आप वजन करोगे तो भाई उसकी डेंसिटी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि मास अपॉन वॉल्यूम, कितना वजन है कितने मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में जितना वॉल्यूम होगा वही उसकी डेंसिटी कहलाएगी। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास अपॉन वॉल्यूम। कैसे डिफाइन करते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। जैसे अगर आप उस 1 मीटर के बक्से पर, जो 1 मीटर क्यूब का जो बॉक्स है, उस बॉक्स में आप आयरन भर दो, पूरी तरीके से आयरन भर दो, थोड़ा सा भी स्पेस ना रहे, आयरन भर दो, पूरी तरीके से आयरन भर दो, उसका मास करो, और एक बार रुई भर दो, रुई भर के फिर मेजर करो, किसका वजन ज्यादा रहेगा? सर आयरन का। आयरन का वजन ज्यादा रहेगा। क्यों वजन ज्यादा रहेगा? आयरन का क्यों वजन ज्यादा रहेगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। क्यों वजन ज्यादा रहेगा? उसकी डेंसिटी ज्यादा है, उसकी डेंसिटी ज्यादा है। इससे ये पता चलता है कि उसकी, भाई हमने जो एरिया लिया था, जो वॉल्यूम लिया था, वो तो इक्वल था ना, वॉल्यूम तो हमने इक्वल लिया था, तो मास भी इक्वल आना चाहिए था, बट मास इक्वल नहीं आता क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होती है। तो हर एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अलग अलग होती है। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब बात ये करते हैं कि अगर हम किसी की डेंसिटी को किसी दूसरे की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है, एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से जब कंपेयर किया जाता है तो उसको कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। जब एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव डेंसिटी। एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को जब दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है तो उसको कहा जाता है रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को दूसरे ऑब्जेक्ट की डेंसिटी से कंपेयर करना। तो यहाँ पर कंपेयर किससे किया जाता है? यहाँ पे कंपेयर किया जाता है वाटर की डेंसिटी से। किससे कंपेयर करते हैं? वाटर की डेंसिटी से। क्यों? क्योंकि हमारे भारत देश, हमारे अर्थ पे, हमारे अर्थ पर कितने परसेंट वाटर है? सर 70। सर 71। सर 79%। चलो जितने 79 71%, ठीक है।
71% वाटर है, तो सबसे ज्यादा मिलेगा कौन? वाटर मिलेगा ना, तो कंपेयर किससे करोगे? वाटर से ही करोगे। Yes, sir. तो रिलेटिव डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस का आप डेंसिटी निकालना चाहते हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। किसकी बॉडी से, किसके वाटर से, किसकी डेंसिटी से डिवाइड करेंगे? वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करेंगे, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा ये। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? वाटर की डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर फिक्स होती है बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? तो वाटर की डेंसिटी होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितना होता है? अगर एक मीटर क्यूब, जैसे मैंने कहा था, बॉक्स ले लोगे, एक मीटर क्यूब बॉक्स ले लोगे, एक मीटर क्यूब का जो बॉक्स था, उस बॉक्स में अगर पानी भर दो, एक मीटर क्यूब का जो बॉक्स आपने लिया था, उस बॉक्स में अगर पानी भर दो, वाटर भर दो, और उसका वेट करोगे ना, तो 1000 kg आएगा। उसका वेट जब आप करोगे तो 1000 kg आएगा। उस वाटर का वेट कितना होगा? 1000 kg उसका मास होगा। जब उसको आप मेजर करोगे, तराजू पे रख दोगे, उस 1 मीटर क्यूब के बॉक्स को पानी से भर करके, तो उसका वेट कितना आएगा? 1000 kg आएगा। इसका मतलब ये होता है कि वाटर की डेंसिटी कितनी होगी? 1000 kg पर मीटर क्यूब। डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती, डेंसिटी कभी भी चेंज नहीं होती। अगर आप उसके टेम्परेचर पे, उसके प्रेशर पर इफेक्ट नहीं डाल रहे हो, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आप प्लास्टिक, ये प्लास्टिक मैंने मार्कर ले रखा है, अब ये मार्कर मैं कितना भी बड़ा क्यों ना कर दूं, मार्कर कितना भी बड़ा क्यों ना कर दिया जाए, कितना छोटा भी क्यों ना कर दिया जाए, इसके कई सारे टुकड़े भी कर दूं मैं, फिर भी इसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। मतलब कम ज्यादा करने से, साइज को घटाने या बढ़ाने से डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर चेंज करने से, टेम्परेचर चेंज करने से या फिर प्रेशर चेंज करने से डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ता है। डेंसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, बट डेंसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप साइज घटाते बढ़ाते हो, अमाउंट ज्यादा करते हो या अमाउंट कम करते हो। मतलब आप पेट्रोल 1 लीटर खरीदिए या 50 लीटर खरीदिए, डेंसिटी उतनी ही रहेगी। वाटर आप 1 लीटर लीजिए या 1000 लीटर की टंकी ले लीजिए, 500 लीटर की टंकी ले लीजिए, उसकी साइज बढ़ जाएगी, उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, बट डेंसिटी एज इट इज रहेगी। डेंसिटी में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। डेंसिटी चेंज होती है किसकी वजह से? टेम्परेचर की वजह से और प्रेशर की वजह से। डेंसिटी कब चेंज होगी? जब आप टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करेंगे। जब तक आप टेम्परेचर या प्रेशर में कोई चेंज नहीं करेंगे, डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा। डेंसिटी में तभी चेंज आएगा जब आप चेंज करेंगे टेम्परेचर या फिर प्रेशर। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। यस सर। किसी को इसमें कोई समस्या? आज के लेक्चर में किसी को कोई प्रॉब्लम? आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमने पढ़ा, नो हमने सर। डेंसिटी Sir. पढ़ा, हमने No, रिलेटिव sir. डेंसिटी पढ़ा। नो सर। नो प्रॉब्लम। नो सर। हमने डेंसिटी पढ़ लिया। डेंसिटी किससे कंपेयर करेंगे? डेंसिटी का कंपैरिजन किससे होगा? हमेशा किससे कंपेयर करते हैं? वाटर की डेंसिटी से। वाटर। अभी कुछ बच्चे, एक बच्ची ने कुछ कहा था, क्या बोल रही है बेटा? सर आपकी क्लास इसी ऐप पे चलेगी डेली? हाँ, सर सारी ऐप। डेंसिटी का मतलब मेरे जो सर मेरा अच्छा जो हमेशा मेरे क्लास वाटर का से टाइम वो टेबल है। करेंगे? किससे करेंगे? क्या बोले हो बेटा? अभी क्या बोले हो? कुछ बोले हो?